महान शामर्थी खुदा, मेरे राजा के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु, हम प्रार्थना करते मेरे खुदा बंदा तेरे आज के वचन के लिए मेरे खुदा कि तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। और प्रभु जी जो आज का वर्ड तूने तैयार किया मेरे खुदा बंदा, वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करे और हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराना चाहती है तेरे पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल के फना हो जाए और तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु जी ये फल कभी कोई चुराने ना पाए, हम मानते खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे आज पहला पत्र उसकी 1:16, पहला पत्र उसकी 1:16। और भाई शशि मेरे साथ पढ़ देंगे बुलंद आवाज से। हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पत्र, उसके बाद पहला हिब्रू और उसके बाद इब्रानियों। पहला पत्र। और ध्यान रखिएगा आज का जो टॉपिक है जो पवित्रता के ऊपर है, क्योंकि मुझे खुदावंद ने बोला कि अपनी कलीसिया के लोगों को बता पवित्रता के बारे में। क्योंकि यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के अंदर होकर चल रहा है, उनके जीवन में बीमारी है, उसके जीवन में कर्जा है, उसके लिए दुख तकलीफ है, तो भी वो अगर बीमारी के अंदर दुख तकलीफ के अंदर है तो इसका मतलब उसका जीवन पवित्रता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कई भाई बहनों को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 6 साल हो गए परमेश्वर में चलते हुए, लेकिन आज उसके जीवन में कर्जा है, आज उसके जीवन में बीमारी है, आज उसके हालात चेंज है, आज उसके जीवन में वही परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं। कई बहनें ऐसी हैं जो परमेश्वर में जा रही है इतने सालों से, आज भी उनको कोई बच्चा नहीं, उनका गर्भ बंद है। कई बहनें ऐसी है जो परमेश्वर में होकर चलती है, लेकिन आज उनके जीवन में क्या है, कोई बेबी नहीं है, कोई दुख आत्मा से पीड़ित है, कोई चकड़ी हुई है, कई जने दुख तकलीफ में परेशानियों में है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू पवित्रता के अंदर चले तो मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। उनका वचन कहता है यदि तू पवित्रता में होकर चलेगा तो मैं तेरे हालातों को चेंज करने की ताकत रखता हूँ। परमेश्वर कह रहा है जब तक तू पवित्रता में नहीं होकर चलेगा मैं तेरे जीवन में वो काम नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। यदि तो पवित्रता के अंदर होकर चले तो मैं तेरे जीवन में वो बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ जो अब तक मैं नहीं करने पाऊंगा। यदि तो पवित्रता के अंदर होकर चले तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन तुमसे कह रहा है कि आज मैं तेरे जीवन में कैसे कैसे काम करूंगा जो आज तक तू नहीं पा पाया, तू वो पाएगा अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो पवित्रता के अंदर चले, यदि तो पवित्रता के अंदर चलेगा तो तेरा कर्जा दूर होने पाएगा, तू बेबी के आशीष को पाएगा, तू फाइनेंस को पाएगा, तू बरकतों को पाएगा, तेरे जीवन में बड़े बड़े काम होने पाएंगे, तू अपनी हर शर्मिंदगी को टूटते हुए देखेगा। यदि तू पवित्रता में होकर चलेगा, यदि पवित्रता में नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कोई काम नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। वो काम कर ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में यदि आप पवित्रता में होकर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक दायरा है, उसने अपने लिए एक दायरा रख रखा है और वो अपने वचन से कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए इमोशनली सब चीजें नहीं है। उसने एक रूल बांध रखा कि मैं अपने वचन के द्वारा सब कुछ करूंगा। हालेलुया। यदि आप उसके वचनों के अनुसार चलोगे, उसकी पवित्रता में होकर चलोगे, उसके आगे के अनुसार चलोगे तो आपकी जिंदगी में वो हर काम करेगा और वो आपको ब्लेसिंग से भरेगा। यदि आप उसकी पवित्रता में होकर ना चलो तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भाई शशि के साथ पहला पत्र उसकी 1:16। पहला पत्र उसका 1 अध्याय और 16 आयत, पेज नंबर 324। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वो आपसे कह रहा है ये हो नहीं सकता कि आप
पवित्रताई में है, आप परमेश्वर के अंदर होकर चल रहे हैं और आपके जीवन में दुष्ट आत्मा भी काम कर रही है, आपके जीवन में कर्जा भी है, आपके जीवन में दुख तकलीफें भी है, परेशानियां भी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो अब कैसे बीमारी को मुक्त कर सकते हैं? वो बहन कितने सालों से है वो परमेश्वर में? आज से कम 4 साल पहले भी मैंने तो परमेश्वर में देखा था, लेकिन अब भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्यों? कईयों की शरीर में दर्द रहता है, बीमारी रहती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर के पास जा रहे हैं, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि पवित्रता है। उसने कहा है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र हो, उसने आज्ञा दी है। और मैंने आपको पहले बताया, जब तक आप पवित्रता में नहीं चलोगे, आप परमेश्वर को किसी काम को नहीं देख सकते, ना आप उसके चमत्कारों को देख सकते, ना आप उसकी ग्रेस को पा सकते, ना आप किसी छुटकारे को पा सकते, ना आप किसी अनुग्रह को पा सकते हो। यदि आप पवित्रता में होकर चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवनों में आपकी टैक्स मनी तैयार करेगा, आपके लिए वो हर वो ब्लेसिंग रखेगा जो वो देना चाहता आपको। वो आपको इतने में नहीं रखना चाहता, वो आपको दुष्ट आत्मा में नहीं रखना चाहता, वो आपको बीमारी में नहीं रखना चाहता, वो आपके लिए आजादी रखना चाहता है। लेकिन यदि आप पवित्रता के अंदर होकर चलो तो वो आपको नहीं होगा। यदि आप पवित्रता में नहीं चलोगे तो आपको नहीं होगा। उसने अपने पवित्र वचन में साफ उसने कह दिया कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, आपको पवित्र बनना है। जब हम पवित्रता में होकर चलते हैं तो शैतान हमारे नजदीक नहीं आता, वो हमारे जीवन में वो बीमारियों को नहीं लेकर आ पाता जो वो लेकर आता है। जब हम पवित्रता से बाहर निकलते हैं, जब शैतान हमारी जिंदगी में आता है और वो सारी बीमारी को लेकर जाता है जो हमारी जिंदगी में तैलाब बनकर ला देती है। आपको पता है शैतान भी इस बात की गवाही देता है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बार ऐसा भी हुआ था जब मैं इस बहन के लिए भी प्रार्थना कर रहा था परसों पिछले संडे, तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करी है, दुष्ट आत्मा क्या कह रही, मैं नहीं निकलूंगी, मैं मार दूंगी इसे, बर्बाद कर दूंगी मैं। शैतान क्या कहता है, मैं नहीं निकलूंगी, बर्बाद कर दूंगी, मार दूंगी इसे। लेकिन जब बोला कि तू कैसे से मार देगी, लेकिन फिर वो बोल के अंगीकार करता है शैतान, मैं इसे मारना चाहता हूं, बर्बाद करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे नहीं मार पा रहा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर में होकर चल रही है, ये वचन में बढ़ने की ताकत कर रही है। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? शैतान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि पवित्रता ही हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। वो खुद इस बात की गवाही देता है, शैतान खुद इस बात का हामी बनता है कि पवित्रता में जब चलेंगे व्यक्ति तो शैतान उनकी जिंदगी में ट्रेन नहीं कर पाएगा। वो बोलता है मैं तो कब का तबाह कर देता, कब का मार देता, लेकिन आज तक इसे इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि ये परमेश्वर की इबादत करती है, उसकी प्रार्थना करती है, ये उसकी पवित्रता में होगी चलती है। और आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा प्लान क्या है? वो चाहता है कि वो आपकी पवित्रता को टोटल फेल कर दे। वो आपकी पवित्रता को ठेस हो जाता है, वो आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम लेकर आएगा। जब आप फोन देखते हो, जवान लड़की लड़के बहन भाई जब फोन देखते हो तो आपके फोन के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लेकर आएगा जिसे आप देखोगे और आपके जीवन से पवित्रता ही दूर हो जाएगी। वो जानबूझ के आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोस लेकर आएगा, आपके फोन पे ऐसे ऐसे वॉलपेपर लेकर आएगा, ऐसे ऐसे मैसेज लेकर आएगा, चाहे वो गंदे हो चाहे वो व्यभिचारी हो, वो ऐसे ऐसे पाप वाली फोटोएं लेकर आएगा आपके फोन के ऊपर। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, यदि आप पवित्रता के अंदर होकर चल रहे हो तो आपके लिए उस फोटो को कोई महत्व नहीं होगा, आप अगले उसको डिलीट मार देंगे, उसको आगे कर देंगे। लेकिन यदि जहां आपने गलत चीज को देख लिया, आपकी पवित्रता ही टोटली हाथ बैठ और शैतान की एंट्री आपकी जिंदगी में। जब आपने गलत चैनल रोक लिया, आपने गलत चैनल को देख लिया, इसका मतलब आपने गलत चैनल देखा नहीं, पवित्रता आपकी जिंदगी से। जब एक व्यक्ति जवान लड़का गलत संगति में जाता है तो क्या होता है? वो गलत संगति में जाकर टोटली वेट कर लेता है। क्यों वेट कर लेता है? क्योंकि वो गलत संगति के अंदर पड़ गया, उसकी पवित्रता क्या हुआ से अलग। एक बार वो अपने यार दोस्तों के पीछे बैठ जाता, मोटरसाइकिल पर निकल जाता वो घूमने के लिए और गलत संगति में पड़ जाता, वो नशा करता है, विचार करता, हर वो गलत काम करता है। क्या हो गया? यदि आप गलत संगति में बढ़ने से पहले स्टेप पे अपने आप को रोक लो तो आपका बचाव हो जाएगा।
आपको समझना है शैतान के बारे में कि शैतान आपकी जिंदगी में किस प्रकार काम करना चाहता है, वो क्या चाहता है आपकी जिंदगी में। वो टोटली आपकी प्रेयर को जीरो करना चाहता है। जब आपकी प्रेयर जीरो हो गई, आपकी पवित्रता बिल्कुल नष्ट है और शैतान आपके जीवन में तहस नहस कर देगा। शैतान आता है आपकी जिंदगी में पवित्रता को खराब करने, वो आपके जीवन में जीरो बनाना आपके प्रेयर पॉइंट को। इसलिए आज लोग सब चीजों में दुख तकलीफों में पड़े हुए हैं। कोई कह रहा मेरे ऊपर कर्ज है, कोई कह रहा मेरे ऊपर बीमारी है, कोई कह रहा मेरे जीवन में दुख तकलीफ है, कोई कह रहा मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा, मेरी टांग का दर्द नहीं जा रहा। अरे आप परमेश्वर के नजदीक होकर के आपके शरीर में बीमारी है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए इसका मतलब ये है कि आपको अपना जीवन पवित्रता में चलाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? जैसे मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। वो चाहता है कि आप पवित्रता में बढ़ोगे तो मैं आपके जीवन में हर चीज करूंगा। आपको बीमारियों से, आपके श्रापों से, आपके हालातों से आपको आजाद करूंगा और आपके जीवन में बड़े काम होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं यदि आप 3 महीने, ज्यादा नहीं सिर्फ 3 महीने चल के देख लो पवित्रता में, मैं कह रहा हूं आप अपनी गवाहियों को होते हुए देखोगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप अपनी गवाहियों को होते हुए देखोगे अपनी जिंदगी में। आप अपने लिए बड़े रास्ते खुद को देखोगे, आप अपने हालातों में हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। सिर्फ 3 महीने पवित्रता में चलकर देख लो एक बार। मैं कह रहा हूं आप अपनी खुली आंखों से अपने लिए काम होते हुए देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर काम करता है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं कि कोई मूर्ति बना के वो टांगा हुआ हो और वो आपसे बात न करे। वो बातें करने वाला परमेश्वर है। सुनो, परमेश्वर को पता लगा कि मेरा धर्मी जन दाऊद है और यह एक बड़ा राजा मैंने इसे बनाया है, राइट। उसने दाऊद को अपना धर्मी जन बनाकर उसने एक बड़े काम के लिए उसने दिया और उसने 66 लड़ाई थी और कोई नहीं हारा आज तक। लेकिन क्या हुआ उसके मन में, क्या हुआ? ठंडा पड़ गया हुआ कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूं और मैंने सारी लड़ाई लड़ी और आज तक कोई हारा नहीं। वो ठंडा पड़ गया। जब वो ठंडा पड़ गया उसकी पवित्रता क्या हुई? अब आपको बता दो क्या किया। वो एक राजा हो गया, उसने अपनी सिपाही की मिसेस को देखा नहाते हुए। एक धर्मीजन होते हुए अपने सैनिक की उसने मिसेस को देखा नहाते हुए और उसके मन में क्या हुआ? पाप आया और उसने बोला आज इसके साथ सो लेते हैं। और उसने उसको बुलाया, उसको उसके साथ सो लिया, उसके साथ पाप किया, कर्म किया और उसके बाद एक बच्चा हुआ। जब उसके बच्चा हुआ उसने पाप कर दिया, उसकी पवित्रता क्या हुई? जाती रही। पर जब उसकी पवित्रता जाती हुई वो परमेश्वर की नजरों से हट गया। जब उसके जीवन में पाप आया ना, उसकी पवित्रता जाती रही और उसके मन में फिर देखो पाप उत्पन्न करता है। फिर उसके मन में ये डाउट है, अब ये बच्चे की माँ बन गई, अब इसके पति का क्या करना है? उसने उसके पति को लड़ाई के अंदर सबसे आगे भेज दिया ताकि वो वहां पर लड़ाई पर मारा जाए। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर उससे नाराज हो गया और उसकी परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से उठ गई और वो तभी 66वीं लड़ाई के बाद हार गया और उसे पछतावा हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आपको लगे कि हमसे पाप हो गया है, आप उसी समय अपने आप को मोड़ लो, उसी समय परमेश्वर के नजदीक आ जाओ, अपनी गलतियों से तौबा मांगकर परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाते कहीं दूर चले जाओ। क्योंकि जब आप और परमेश्वर, जैसे कि एलिया, मूसा, खुदा के बड़े बड़े धर्मी जन, जब परमेश्वर के साथ सही से चलते जाए, अब्राहम और वो परमेश्वर मसीह, अब्राहम, एलिया परमेश्वर से सही चलते थे, वो सही चलते परमेश्वर के साथ सही चल रहे थे और परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। लेकिन आज जैसे हम और परमेश्वर चल रहा है और हम चलते चल रहे हैं, जहां हमारे जीवन में पाप आया, हमारे रास्ते टेढ़े हो गए। यदि हम ज्यादा दूर तक चले गए तो क्या होगा? हम लौटने में बहुत सालों लग जाएंगे।
लेकिन हाँ, यदि हम अभी हमने पाप ही किया है, हम परमेश्वर से तौबा कर लेंगे, पापों को स्वीकार कर लेंगे, तो हम वैसे ही। और यदि हम चलेंगे पाप करते ज्यादा दूर, तो हमें सालों लग जाएंगे परमेश्वर के पास आने में। समझे आप मेरी बात? इसीलिए जब आपको लगे कि हमसे पाप हुआ है, तो उसी समय अपने मनों को फिर आके परमेश्वर के पास नजदीक आए, क्योंकि परमेश्वर के धर्मी जन ने इसी तरह पाप किया दाऊद ने, और परमेश्वर की महिमाओं से दूर चली गई। पाप हमारे मन के द्वारा आता है। जो परमेश्वर की पवित्रता जो हमसे दूर होती है, वो किस वजह से होती है? मन से। क्या परमेश्वर ने ये कहा कि अपनी सोच के द्वारा खराब होगा तो पापित होगा? उसने कहा है कि ना तो अपनी आंखों की, ना तो किसी चीज की, ना तो अपनी जीव की चौकसी कर। आपको पता है बाइबल में परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या कहा है? तू अपने मन की चौकसी कर। क्योंकि पाप कहां से आता है? मैंने पिछले संडे क्या मैसेज दिया था मैंने? जो पाप उत्पन्न होता है वो कहां से होता है? मन के द्वारा। जो मन की जब अभिलाषाएं बढ़ती है ना हमारे की, जब मन कहता है यार ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो जब वो मन की अभिलाषा होती है, मन की जब अभिलाषा बढ़ते बढ़ते क्या होता है? वो पाप को गर्भ धारण कर देते हैं। जब गर्भ धारण कर देते हैं लोग, हमसे पाप होता है। और जब पाप होता है, पाप की मजदूरी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमने अपने मन की चौकसी करनी है, प्रार्थना में बने रहना है, ताकि हम लोग पवित्रताई में बने रहे। और पवित्रताई में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर से हमारा मिलाप बना रहेगा। हालेलुया। हाँ जी, हम भाई सखी के साथ पढ़ेंगे। हम पहला से चलिए उसकी 4 उसकी 7 को पढ़ेंगे। पेज नंबर 284। उसका 4 अध्याय और सहायक आए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने भी क्या होने के लिए? पवित्र होने के लिए बुलाया। अशुद्ध होने के लिए नहीं, किस लिए बुलाया हमें? पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आप लोगों को अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, उसने पवित्र होने के लिए बुलाया। वो चाहता है कि आप पवित्र बने। पहली आयत में क्या लिखा था उसमें? पवित्र, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। और उसने यहाँ पर हमें किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए, अशुद्ध होने के लिए। अशुद्ध होने के लिए पवित्र। परमेश्वर आपके जीवन में जब ही काम करेगा जब आप पवित्रताई में चलोगे। शैतान आता आपकी पवित्रताई को खराब करने के लिए। आपको पता है शैतान यीशु मसीह के पास भी गया था उसकी पवित्रताई को खराब करने के लिए, लेकिन वहां उसकी दाल न गलने पाई। खुदावन के दाऊद के पास, दाऊद के पास गया, वो गिर चुका। हव्वा के पास हो गया, उसने उसको बहकाया, उसके मन के अंदर उसने जगाया। क्या हुआ? पवित्रताई से गिर गई। खुदा के धर्मी जन एलिया के पास वो कभी नहीं जा पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे में चलता रहा। सैमसन के पास गया, वो पवित्रताई को अपनी खो चुका। कहने का मतलब यह है कि जब आप पवित्रताई में होके चलेंगे तो शैतान आपकी पवित्रताई को नहीं खराब कर पाएगा। जब आप उसकी होलीनेस में होके चलोगे, उसकी पवित्रताई में होके चलोगे, उसकी आज्ञाओं के साथ, उसकी प्रार्थना में बने रहोगे। लेकिन जब आप खाली होगे तो खाली दिमाग क्या कहता है? अकेले बंदा गया तो पाप करता है, खाली बैठा तो बंदा पाप करता है। इसलिए आप जब भी खाली हो तो आपने कुछ ऐसा काम करना है, आप अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि जब आप खाली रहो तो शैतान आपको कुछ ना कुछ ऐसी टक्करें मारेगा, वो आपके दिमाग में नेगेटिव बढ़ देगा, और उस नेगेटिव बढ़ के द्वारा आपके जीवन में पाप आएगा। जब बंदा अकेले में जाता ना तो अकेले में उसके मन में कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाहट होती है,
या तो वो गंदी वीडियोस देखेगा, कुछ गंदे ख्याल करेगा। अकेले के अंदर किसी बंदे को परखना है तो आप उसे अकेले के अंदर परख लेना, अकेले में बंदे को पता लग जाए कि वो धर्मी जन है या अधर्मी। इसलिए जब आप खाली हो तो आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े या फिर अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि खाली व्यक्ति हमेशा वेस्ट है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो व्यक्ति काम करता है मैं उसको कमाई को आशीष दूंगा। उसने कहा है कि यदि तू काम कमाई करेगा तो मैं तेरी कमाई को तू अपनी खाने पाएगा, अपने वचन के द्वारा उसने कहा। इसलिए जो व्यक्ति खाली बैठता है परमेश्वर उसको भी कभी आशीष नहीं करता। वो अपने वचन में इसलिए कह रहे हो कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं, मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि यदि तुम पवित्रताई में होगे तो मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। यदि तुम पवित्रताई के अंदर होगे चलोगे तो ये शैतान की आत्मा तुम्हें छूने ना पाएगी। यदि तुम पवित्रताई के अंदर होगे चलोगे तो ये कर्जा तुम्हारे जीवन में आने ना पाएगा। यदि तुम पवित्रताई में होने पाओगे तो ये बीमारी तुम्हारे जीवन में कभी आने ना पाएगी। आएगी तो एक रास्ते से, लेकिन ये 7 रास्ते से निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में काम होने वाला है, आपके लिए आज मेडिकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, आपके विस्तार कर रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहा पवित्र बन गया तो मैं बोलूं। एल्सन चाहती तो वो सब कुछ चुन सकती थी, तमाम रानी थी वहां पर, सबको मौका मिला, चुन लो, क्या क्या चुनोगे। उसके मन उसका पवित्र था, परमेश्वर की भय के अंदर चलने वाली था। उसने क्या चुना? परमेश्वर की महिमा को, खुदावन की महिमा को चुना, तभी वो पूजा की गई। हर कोई व्यक्ति अपने मन की चौकसी के द्वारा बचाया जाएगा। जो मन पे अपनी चौकसी करेगा वो पवित्र का ही चलने पाएगा। जो अपने मन को भी पवित्र कर सकता, जो अपने मन की चौकसी नहीं कर सकता, वो पाप के अंदर गिर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे ज्यादा कहा कि अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरा मन तुझे दोषी ठहराता है। यदि हम पाप करते तो हमारे पहले मन के अंदर आता है, कभी हमारी आंखों से पाप नहीं होता। आंखों से आप एक बार देखोगे लड़की को, आप ये जानते हो कि इस लड़की ने ये गंदे कपड़े पहन के, इस लड़के ने गंदे कपड़े पहन के, ये लड़का ऐसा है। बस यदि आपने अपनी आंखों से किसी लड़की को देखा, किसी व्यक्ति ने, और अपने मन में क्या किया, उसने उसकी चाह रखी, तो क्या हुआ? पाप हुआ। मन ने चाहा ना, आंखों ने कुछ नहीं किया, आंखों ने तो खाली बस देखा। चाहा किसने? मन ने, उसकी वासनाएं की। कहीं रिश्वत खाने के लिए कोई मौका मिला, ये ले इस बंदे का नौकरी से हटा दे, ये कर दे, वो कर दे, आपको मौका मिला। चाहा किसने कि रिश्वत ले ले? मन ने। किसी का बुरा कर रहा है, कौन चाहता है? कोई दिमाग चाहता है कि किसका बुरा कर दे? मन चाहता है। जो कुछ भी बुराई आती है वो हमारे मन से आती है। यदि हमारा मन पवित्र है तो हमारा चरित्र भी पवित्र है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने मन की चौकसी कर। और मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने मन को पवित्र कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो कह रहे हैं यदि तो अपने मन की चौकसी कर रहा है तो मेरे दिल में वैसा करने जा रहा हूं। अपने मन की चौकसी कर रहा है तो मैं शैतान ने फरमा दिया। परमेश्वर के पास वो आया लेकिन उसको ना फरमाने पाया। क्यों? क्योंकि उसने वचन के द्वारा किया, वो मन के द्वारा नहीं करता ना, वो आत्मा से परिपूर्ण था। और आपके जीवन में पवित्र आत्मा जब भी आएगा, जब भी काम करेगा, जब आप अपने मन की चौकसी करोगे, आप पवित्रता को चलोगे। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां आत्मा है, वहां शामत है, वहां प्रेम है, वहां दीनता है, वहां होलीनेस है। होलीनेस वही होती है जहां पवित्रता होती है। कई लोग अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन लेकर फंस जाते हैं कि मैंने तो गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, गलत नौकरी पकड़ ली, गलत डिसीजन ले लिया। और आपको पता है वो शैतान की ओर से क्या होता है? आपकी जिंदगी में एक बोझ होता है। वो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा बोझ लेकर आएगा, वो आपको कर्जे में लेकर आ जाएगा, आपकी नौकरी को हटा देगा, आपके बच्चों को बैल करवा देगा, आप कोई बाहर अगर चले गए वो आपको बाहर भिजवा देगा।
कि चलो भाई आपका वीजा लग गया, आप बाहर चले गए, बाहर आप चले गए, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति ले आएगा बाहर, आपके बच्चों की फीस चाहिए होगी, आप अपने माता आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी ये फीस चाहिए, और वो बोलेंगे कि नहीं है, 1 लाख रुपए देनी है, नहीं है, डिप्रेशन में आ गए। वो आपके जीवन में ऐसे डिप्रेशन दे देगा, ऐसी परिस्थितियां दे देगा कि आप दबते 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 वो आपके ऊपर क्या करेगा, बोझ डाल देगा। और जब आप बोझ में डल जाओगे तो क्या होगा, आप पाप करोगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो आपको ऐसी टेंशन में डाल देगा, आप कर्जाई हो गए, आपकी नौकरी छूट गई, आपकी परेशानी हो गई, आपकी बीमारी पड़ गई, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति वो आपके जीवन में डाल देगा, जब आपके जीवन में ज्यादा डिप्रेशन आ गया, बोझ आ गया। और जब वो बोझ आ जाता है तो आप क्या करते हैं, पवित्रता से बाहर चले जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा आप काम करते हो जो आपकी जिंदगी में पाप लेकर आता है, पवित्रता को दूर करता है। और जब वो पवित्रता ही आपसे दूर होती है तो फिर शैतान आपकी जिंदगी में काम। मैंने एक बार आपको पहले भी मैसेज किया था कि एक गोल धारा है और स्वर्ग आप उसके अंदर खड़े होते हैं, और जब तक आप उस गोल धारे के अंदर रहेंगे तो शैतान आपको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो गोल धारा है वो किसका है, पवित्रताई का है। आप पवित्रताई में खड़े हुए हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के हुक्मों के चलते हैं, शैतान आपको नहीं छू सकता। लेकिन शैतान आपके नजदीक नहीं आ सकता, लेकिन आप उस पवित्रताई से बाहर होकर शैतान के पास जा सकते हैं। वो क्या थे, जब आप एक गोलधारी के अंदर हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके चारों तरफ है, आप पवित्रताई के अंदर हो, आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, शैतान आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन जब आप कुछ किसी का विचार करोगे, किसी का पैसों का लालच करोगे, चुगली करोगे, धोखा दोगे किसी को, कुछ भी ऐसा पाप करोगे जो परमेश्वर की व्यवस्था के ना समझ है, जो परमेश्वर की व्यवस्था बना है, तो आपने क्या कर दिया, पवित्रताई से उस चक्कर से बाहर आ गए। और जब आप उस चक्कर से बाहर आ गए तो शैतान आपके पास ऑलरेडी आ सकता है। क्या कहा आपने उसके अय्यूब के बारे में, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने क्या कहा उसे अय्यूब से कि तूने देखा मेरे धर्मी जन अय्यूब की तरफ, वो कितना धर्मी जन और कितना विशाल है। शैतान ने खाली इतना ही बोला, अपना हाथ उसके ऊपर से हटा के दे, वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा कर देगा। कितना धनी था वो, कितना विशाल था वो, हर चीज थी उसके पास, इतना अमीर होने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। लेकिन शैतान ने सिर्फ यही बोला कि तू अपना हाथ उसके ऊपर से हटा के दे, वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा कर देगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा वो। परमेश्वर ने कहा जा, तुझे जो करना है तो वो कर, लेकिन बस उसके जान को हाथ न लगा। उसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन शैतान उसे छू ना पाया। क्यों ना छू पाया? क्योंकि वो पवित्रताई में चल रहा, परमेश्वर के आगे चल सकते हैं। शैतान उसे रोज आता रहा, परेशान करता है, उसके बच्चों को भी मार दिया, घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, 24 के जानवर थे सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उसे छूने ना पाया। यहाँ तक कि उसके बाद लोगों को भेजा, उसके दोस्तों को भेजा, वो बोला अरे तूने कैसा पाप किया, अब जब रे परमेश्वर तूने जरूर कोई ना कोई गलत पाप किया होगा, तभी परमेश्वर ने तेरे जीवन में दुख तकलीफ डाल दिया। बोलते हैं ना कई लोग, अरे तूने वाकई में जरूर कोई गलत काम किया होगा, तभी तेरे ऊपर ये विपत्ति आ गई है, तभी तेरे जीवन में कर्जा आ गया, तभी तेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ आ गई है। लोग उसे दोस्त थे, जो उसके दोस्त, यहाँ तक क्योंकि घर वाले भी ये बोलने लगे थी, अब तो अपने परमेश्वर यहोवा को खोज जिसकी तू बड़ाई करता है, उसने तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ डाल दी, परेशानी डाली। लेकिन उसने क्या कहा, जब तक हम परमेश्वर हमें आशीष देता था, जब तक तो हम उसकी बड़ाई करते रहे, क्या आप दुख तकलीफ आने में हम उसे छोड़ दें? हम अब भी यहोवा का धन्यवाद करूंगा मैं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास आता है आपका, जब आप परिस्थिति, आप दुख तकलीफों में हो, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हो, आप विश्वास में बने रहे, टूटे ना, ये ना डरे कि मैं बीमारी में हूं, दुख में हूं, तकलीफ में हूं। परमेश्वर देखता आपके विश्वास को, वो चाहे तो 2 मिनट माफी कर दे, बता सकता आपकी बीमारी को ठीक कर सकता, लेकिन वो देखता है कि इसका विश्वास कैसा है, वो परखता है आपको।
और जब आप दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में आप विश्वास में बने रहते हो तो आपके लिए वो जीवन का मुकुट तैयार करता है जो हमने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि मैं तुझे जीवन का मुकुट देने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का मुकुट देने वाला मैं विश्वास में बने आपको आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया, आप विश्वास में बने अपनी हर एक परिस्थिति में आप पवित्रता में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो तो मैं कहते हैं मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बने रहो। तुम बुलाए गए हो पवित्र होने के लिए। इब्रानियों उसका 12 उसकी 14 को पढ़ेंगे। पढ़ा इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत, पेज नंबर 315। Thank you, Jesus. सबसे मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या कह रहा परमेश्वर को वचन? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप के खोजी रहो और किसके? उस पवित्रता के, किसके? उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ जी, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजे हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा, कदापि नहीं देखेगा। अब आप ये देख लो कि पवित्रता ही आपके जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। आप पवित्रता के बगैर परमेश्वर को देख नहीं सकते। कहने का मतलब आप जब तक पवित्रता में नहीं चलेंगे आप अपनी ब्लेसिंग को नहीं देख सकते, आप अपनी टेस्टमनीज को नहीं देख सकते, आप अपने कर्जे से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी बीमारी से बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप किसी पास्टर से जितना मर्जी हाथ रखवा लो, जितने मर्जी प्रार्थना करवा लो, जितने मर्जी उपवास कर लो, जब तक आप पवित्रता में नहीं चलेंगे आपके जीवन में वो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप पवित्रता में चलेंगे वो परमेश्वर आपके लिए अपने हाथ खोल देगा। हालेलुया, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है, आपकी बीमारी को दूर करने जा रहा है, आपका हालात को दूर करने जा रहा है, आपके लिए बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। यदि आप पवित्रता में चल रहे हैं तो उससे एक छोटी सी बात बची है, आपको पवित्रता में, लेकिन आप पवित्रता में कैसे चलोगे? चुगली ना करके, व्यभिचार से दूर रहकर, किसी की किसी चीज का लालच ना करके, अपने बड़ों का आदर करके, माता पिता का, सबका बड़ों का आदर करके, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करके, अगर खूब लालच करने का मौका मिले, अगर लालच ना करो तो आप पवित्रता में। लेकिन लोग तो अगर 1 रुपए का 100 रुपए का अगर छोटा सा नोट देखिए तो पवित्रता कोई बात नहीं कर लेते, माफी मांग लेते हैं। आज लोगों के पास ये सबसे ज्यादा टॉपिक है, अरे वो धर्मी जनता ने भी तो पाप के माफी मांगनी थी परमेश्वर से, तो क्या हो गया? उससे भी तो पाप, सैमसन से भी तो पाप हो गया था, हवा से भी तो पाप हो गया था, माफी मांगनी थी, हम भी मार लेते कि कोटा परमेश्वर से।
माफी मांग लेंगे, परमेश्वर क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जानबूझ के बात करता थी कोई माफी नहीं, अनजाने में गलती की हुई तो क्षमा है। यदि वचन को जानकर जानबूझ के पाप करोगे तो कोई क्षमा नहीं। यूसुफ के बारे में जानते हो, पूरा पूरा मौका मिला था व्यभिचार करने का। उसको पता था कि अगर मैं व्यभिचार कर लूंगा तो मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे ऊपर से गया। परमेश्वर का धर्मी जनता, खुदा बात करता रहा उससे। लड़की ने पूरा मौका दिया, हाँ मेरे साथ सो जा, मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन उसे पता था अगर मैं ना गिर गया तो मैं गिर ही गया। वो भागा वहां से, क्योंकि उसको पता था कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं लड़की मेरे को मौका दे रही है, नहीं मैं अपना मुकाबला करूंगा, मैं अपने मन की चौकसी कर लूंगा, मैं अपने आप को रोक लूंगा, तो क्या होगा लड़की मुझे मौका दे रही तो नहीं, लेकिन मैं नहीं डिगूंगा। बाइबल में लिखा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम खड़े हो जाओगे। जहां तुझे लगे कि तू गिरेगा वहां से तू भाग जा। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ वहां से भागा, वो भागा वहां से, और आज परमेश्वर यहोवा का शाबाश उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको लगे कि आप गिरने वाले हो, आप वहां से भाग जाओ। मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई मुझे मौका मिलता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने आप को वहां से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर गिर गया तो ये जब पर आज यहाँ पर भीड़ बैठ के मुझे सुन रही है ना, ये महिमा परमेश्वर की हो जाएगा। जो परमेश्वर काम करता है, जितनी टैक्सेस बनी आपने सुनी है, वो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर कभी पापी और कभी खाली व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहेगा, जो पवित्रता से भरा रहेगा, जो उसकी फायर से भरा रहेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, वो खाली को कभी इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि जो खाली है वो खाली है, खाली को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए उसने क्या कहा अपने वचन में कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। आत्मिक हथियार क्या करो, बांध लो, और उन्हें क्या करते रहो, धार लगाते रहो। क्या बोला, इसका अर्थ क्या है? अरे परमेश्वर के जो वचन है उसे बांध लो अपने जीवन में, बांध लो उन वचनों को। कभी शैतान आपका सामने रहे तो मारो उसके मुंह पे घुमा के उसकी आयतों को, परमेश्वर के वचनों को, और वो कैसे जाएगा आपके जीवन से? पवित्रता में चल के मारो परमेश्वर के वचन शैतान के मुंह में कि लिखा है वचन में, देखो कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो उसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा। देखो वो कैसे आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी। उसने बोला है कि उसके हथियारों को चमकाते रहो, इसका मतलब वचन में बढ़ते जाओ और उसे अपने जीवन के अंदर लागू करते रहो, मनन करते रहो। लेकिन ना तो बाइबल पड़ी हुई अलमारी के ऊपर और पड़ी की पड़ी रहती है, तो याद आता चलो भाई झाड़ जाओ निकल ले, चलो सच को अलमारी के अंदर पड़ी हुई तो पड़ी रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, इसके अंदर आपके जन्म से लेकर मरण तक लिखा हुआ। अरे आप तो आज के जीने वाले हो, जो उस समय में जब परमेश्वर जन्मा था उससे पहले जबकि ये पुस्तक लिखी है, परमेश्वर के वर्ड है, ये खुद शासक परमेश्वर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि लोगों ने 900 साल के थे, आप तो आज 70 साल की उम्र में पूरे हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्या है, अपने हथियार को बांध लो, इन्हें चमकाओ, इनको धार लगाते हो। आपको पवित्रता के अंदर चलना है, आप ये गांठ बांध लो, हमें पवित्रता के अंदर चलना है तो बस चलना है, नहीं तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मैं वचन कुछ और लेकर आ रहा था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा कि पवित्रता ही बताए, इन्हें पवित्रता ही
चलना है पवित्रताई, खानी है पवित्रताई, इनको अपने जीवन के अंदर गांठ बांध लेनी पवित्रताई की। क्योंकि मैं इस बहन मुझसे अगले एक हफ्ते से मुझसे प्रार्थना करवा रही है, लेकिन ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने को हो रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर ने बोला अपने धर्मीजनों के द्वारा कि मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है, मैंने तुझे अधिकार दिया कि तू दुष्ट आत्मा को क्या करेगा? निकालेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ना निकले? जब इस बहन के जीवन में फर्स्ट दिन यहाँ पर आई थी तो मुझे परमेश्वर ने साफ इसके बारे में एक वर्ड बोला था, पवित्रता ही, पवित्रता ही, पवित्रता ही। और आज सुबह फिर मेरे को परमेश्वर ने बोला कि बोल पवित्रता ही। तुझे आज लोगों को सिखाना है पवित्रता के बारे में, ताकि जो पवित्रता में चलेगा वो अपने जीवन में काम होते देखेगा। हालेलुया। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो अपनी ब्लेसिंग को पाएगा। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो अपने छुटकारे को पाएगा। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो अपने लिए मिरेकल को देखेगा। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो अपने लिए बड़े बड़े काम करेगा। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो खुदा को तारीफ को प्राप्त करेगा। जो पवित्रता में होकर चलेगा वो किस पाए करेगा। मैं करो परमेश्वर अपने जीवन में काम करने जा रहा हूं। मैं करो यदि आप पवित्रता वाला जीवन जीना चालू करें तो आप काम करेंगे। मैं करो यदि आप जीवन जीना चाह रहे हैं तो परमेश्वर आपका काम कर रहा है। मैं आपके खिलाफों को दूर करने जा रहा हूं। मैं आपके हालातों को दूर करने जा रहा हूं। मैं आपकी मायूसी को दूर करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मन बना रहे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है पवित्रता वाला जीवन जीने के लिए? कितने लोग तैयार है पवित्रता वाला जीवन जीने के लिए? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ पवित्रता में चलकर देखो, जिस प्रकार वो कहता है परख कर देखो ये होगा कैसा वाला है। मैं कह रहा हूँ पवित्रता में चल के देखो, चल के देखो। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है, वो आपके लिए अपना हाथ खोल रहा है, वो आपके लिए आपकी बरकतें खोल रहा है, वो आपका कला चेंज कर रहा है, वो आपका कला चेंज कर रहा है, वो आपके मायूसी को दूर कर रहा है। वो हर स्त्री को हटा देगा आपके रास्ते में जो शैतान की ओर आई हुई है। हर वो शर्मिंदगी दूर हो जाएगी जो शैतान की ओर है। हर वो शराब टूट जाएगा जो शैतान की ओर है। हर वो बंधन टूट जाएगा जो शैतान की ओर है। क्योंकि लिखा के अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने सर के ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। धन्यवाद परमेश्वर, जितना वचन आज हमने सुना ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। और आज से अभी से परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम अपना जीवन पवित्रता के साथ चलाएंगे। हम अपना जीवन पवित्रता के साथ चलाएंगे। हम अपना जीवन आपको देते हैं। तू हमारे जीवन को ले ले, तू इसे चला, तू इसे बढ़ा अपने कामों में, अपने कामों में, अपने अनुग्रह में, अपनी पवित्रताई में, अपनी शामर्थ में, अपने हॉलीडेज में, अपनी ग्रेस में, अपनी शामर्थ में इसे बढ़ा, इसे बढ़ा, इसे बढ़ा, इसे बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। खड़े रहेंगे, सबसे खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। परमेश्वर अपने जीवन में काम करने जा रहा है। जीवन में काम करे मेरे खुदा। मांगे 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 अपने जो परमेश्वर से आप मांगना चाहते मांगे, अपने मुंह को खोले और मांगे परमेश्वर से। ये परमेश्वर का पवित्रता वाला जीवन जीवन आज के बाद मेरे जीवन में तो काम कर दे। बोले बोले परमेश्वर ने, परमेश्वर अपने जीवन में काम करने जा रहा है। और राबा बाबा क्या करा लामा क्या डाला खलामा और लेके लेके चेक लगे। थैंक यू जीसस। और राबा बाबा 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 और रे बे 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 और रामा नामा बाबा चिंते रे 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 रामा नामा नामा और ला खलामा मांगो 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 मांगो। थैंक यू Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. सज्जन मेरे पीछे करेंगे।
मेरी जिंदगी में नया काम कर यीशु, मेरी जिंदगी में नया काम कर यीशु, मेरी जिंदगी में नया काम, मेरी जिंदगी में नया काम, मेरी जिंदगी में नया काम कर यीशु। सबने ताली के साथ मेरी जिंदगी में नया काम, मेरी जिंदगी में नया काम, मेरी जिंदगी में नया काम कर यीशु, मेरी आत्मा में नया काम कर यीशु, मेरी आत्मा में नया काम कर यीशु, मेरी आत्मा में नया काम, नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर यीशु। सबसे दोबारा मेरी आत्मा में नया काम, नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर यीशु, मेरे मन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम
होती है, आपकी बॉडी के जोड़े निकलने लगती है, और वो चीज़ जो करता है आपकी जिंदगी के बाद ही है, आपकी बॉडी के जोड़े निकलने लगते हैं। इसलिए आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आज तेरे मेरे रास्ते खुले जाते हैं, मैं करवा के मेरे रास्ते खुले जा रहे हैं, आज तेरे मेरे रास्ते खुले जा रहे हैं, आज तेरे बिजनेस खुले जा रहे हैं, आज तेरे हालात चेंज होने जा रहे हैं, आपके हालात चेंज होने जा रहे हैं, आज तेरे रास्ते खुले जा रहे हैं, आज तेरे बिजनेस खुले जा रहे हैं। क्या करो, जो शैतान ने आपको चुनाव से वापिस आ रहा है, यीशु के नाम से आपका सब कुछ वापिस आ रहा है, आपका सब कुछ वापिस आ रहा है, यीशु के नाम से। शैतान आपकी बॉडी को छोड़ रहा है, जा रहा है, छोड़ रहा जा रहा है, निकल रही आपकी जीवन से, निकल रही आपकी जीवन से, निकल रही आपकी जीवन से, आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाए इसी नाम से, सुनाई सुनाई से आपको निकल जाए इसी नाम से, करते तेरा कोई अधिकार नहीं, करते तेरे को कैंसर का बोलो निकल जा, बोलो निकल जा, वो बीमारी की आत्मा निकल जा, वो कर्म की आत्मा निकल जा, वो कर्म की आत्मा निकल जा, बीमारी की आत्मा निकल जा, वो शैतानी आत्मा निकल जा, छोड़ मुझे, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा जीवन ये चुका है, 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 मेरा जीवन ये चुका है।